Welcome back, dear viewers. We are discussing +1 biology chapter number 1, that is the living world. Today we are going to discuss about the diversity in the living world. अपनी पिछली वीडियो में भी डाइवर्सिटी के ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी. So if you look around, you will see a large variety of living organisms. There are also several organisms that you can't see with your naked eyes, but they are all around you. तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं. उसमें से कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से. So each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. तो जितने भी प्रकार के अलग अलग प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीसीज. द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. तो जितने भी स्पीसीज हैं टुगेदर, चाहे वो प्लांट, एनिमल, माइक्रो, जितने भी हैं, सभी की टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करें तो जो उनका नंबर है दैट इज इन बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. This refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth. इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनके प्रकार हैं, that constitute biodiversity. Bio means living, diversity means diverse types. तो types of number and types of living organism constitutes a biodiversity. It is not fixed and new organisms are being discovered. ये फिक्स नहीं है क्योंकि नए नए ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी डिस्कवरी हो रही है, तो ये संख्या बढ़ती रहती है. Such a large number of organisms cannot be studied without a distinct and a proper system of classification. तो इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अगर हम स्टडी करना चाहें तो बिना प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बिना हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. तो उनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है. सो कमिंग टू नोमेनक्लेचर फर्स्ट. It is the process of giving proper, specific and distinguishing name to each and every organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर, स्पेसिफिक और डिस्टिंग्विश नाम देने का जो प्रोसेस है दैट इज नोमेनक्लेचर. There are two types of names. दो प्रकार के नाम होते हैं, कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम. जैसे आपने देखा होगा आपके भी कई नाम होते हैं. घर में आपका अलग नाम होता है, स्कूल में आपका अलग नाम होता है, लेकिन जो घर का नाम है वो सिर्फ घर वालों को मालूम होता है, वो स्कूल में नहीं पता चलता है. इसलिए जो कॉमन नेम्स हैं उनकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हम साइंटिफिक नेम जो हैं उनको फॉलो करते हैं. सो कमिंग टू कॉमन नेम्स, दे आर लोकल नेम्स विच आर गिवन टू ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड लैंग्वेज बाय लोकल पर्सन. क्लियर है? Each region, tribe and language has its own specific names for organisms known in the area so that they can be properly identified. तो प्रत्येक क्षेत्र में या ट्राइब या लैंग्वेज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोज इन इंग्लिश, गुलाब इन हिंदी, गोलाब इन बंगला एंड रोजेपो इन तमिल. तो जो गुलाब का फूल है, रोज की बात करें तो उसके अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है. एडवांटेजेस क्या है कॉमन नेम के? दे आर यूजुअली शॉर्ट, इजी टू लर्न, स्पीक एंड राइट एंड दे आर फैमिलियर टू पीपल फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. बहुत छोटे होते हैं, लर्न करना आसान होता है, उनको बोलना आसान होता है, लिखना आसान होता है, और वो बचपन से ही लोगों के उससे परिचित होते हैं. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नेम. अब यहाँ पर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं दे डू नॉट फॉलो कॉमन नेम्स. क्यों? बिकॉज all the organisms in an area do not have common or vernacular names. किसी भी एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कॉमन नेम नहीं होते, क्योंकि कुछ एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का ज्ञान उन लोगों को नहीं है, तो इसलिए उनके नाम भी नहीं होते, तो बायोलॉजिस्ट इसलिए उनको फॉलो नहीं करते. दूसरा है द सेम एनिमल और प्लांट इज नोन बाय डिफरेंट कॉमन नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्री में एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम, where different languages are used, so it is impossible to learn all the names of these animals or plants which are found all over the world. तो ये दूसरा disadvantage है. Moreover, the common names used in one country are not followed by the people of the other country. An organism may have many local names even in the region having common language. तो किसी क्षेत्र में जहाँ पर common language है, एक ही common language है, उसमें भी किसी organism के एक से अधिक नाम होते हैं. जैसे वाटर लिली की बात करें तो इंग्लिश में इसके 15 नेम्स हैं. एलिफेंट की बात करें तो हिंदी में इसको 4 नामों से पुकारा जाता है. हाथी है, गज है, ऐसे 4 नाम होते हैं. बचपन में आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्दों में.
सो वन कॉमन नेम मे रेफर टू मोर देन वन एनिमल्स और प्लांट्स। तो इसका अगला डिसएडवांटेज क्या है, एक ही कॉमन नेम से हम बहुत सारे एनिमल या प्लांट को रेफर कर सकते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया इज ए कॉमन नेम फॉर सेवरल स्मॉल बर्ड्स। दोदक इज कॉमन नेम फॉर नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग मिल्की लेटेक्स। जिन ऐसे प्लांट जिनमें से दूध निकलता है उनको हम दोदक प्लांट बोलते हैं। ऐसे हम तितली कॉमन नेम है विच सिग्निफाइज ऑल टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ। सम कॉमन नेम्स में बी मिसलीडिंग, कुछ कॉमन नेम मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड फिश दो दे हैव नो रिलेशन विद द रियल फिश। जैसे सिल्वर फिश है, वो रियल फिश नहीं है, वो एक इंसेक्ट है। ऐसी कटल फिश है, वो एक मोलस्क है। जेली फिश सिलेंट्रेटा है, स्टार फिश एक आइनोडर्मेटा है, और क्रे जो है वो क्रस्टेशियन है। तो दे आर नॉट ट्रू फिश, तो ये मिसलीडिंग है कॉमन नेम्स। सो अगला है कॉमन नेम्स आर यूजलेस फॉर साइंटिफिक स्टडी एज द नेम्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए वो यूजलेस है। नाउ कमिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब कॉमन नेम्स हैं, इनकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए इनको हम साइंटिफिक या बायोलॉजिकल वर्ड में इनको यूज नहीं करते। तो बायोलॉजी में क्या यूज करते हैं हम, साइंटिफिक नेम। तो जो साइंटिफिक नेम थे उसके बारे में जो काम था वो कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था, इसीलिए उनको कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जहां पर बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा नोमेनक्लेचर है जिसमें प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक और एक स्पेसिफिक। So, in view of the shortcomings of common names, Carolus Linnaeus devised a system of scientific or technical names for animals and plants. This system is known as binomial nomenclature, meaning a system of two-word names. Bi का मतलब दो, nominal का मतलब नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो नाम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। So, it is a system of providing distinct and proper scientific names to organisms, each consisting of two words, first generic and second specific. The scientific name of a species consists of two words in Latin. For example, Rosa indica. जैसे गुलाब की बात करें तो इसका scientific name है Rosa indica. Mangifera indica मैंगो है, Homo sapiens ह्यूमन का। तो अगर हम इन नामों को देखें तो इसमें दो पार्ट है, Rosa indica, Mangifera indica, Homo sapiens। तो पहला नाम जो है वो इट इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड इंडिका, जैसे यहाँ पर इंडिका है, यहाँ पर भी इंडिका है, तो ये क्या है स्पेसिफिक एपिथेट, और यहाँ पर सेपियंस है, ये है स्पेसिफिक एपिथेट। सो द फर्स्ट वर्ड इन दीज नेम इंडिकेट द जीनस, प्लूरल इसको जनरा है, सिंगल बात करेंगे तो जीनस, टू विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स एंड इज कॉल्ड द जेनेरिक नेम। इट इज नाउन एंड द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। तो ये नाउन होता है और इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। The second word refers to the species of the organism and is known as specific name or specific epithet. इसको specific name या specific epithet भी कहते हैं। It is like an adjective, ये adjective की तरह होता है और इसका जो first letter होता है वो small होता है, तो आपने भी small लिखना है। The name of the discoverer is appended at the end of the two-word name, either in full or in abbreviation. जैसे Mangifera indica Linnaeus, Linnaeus, तो Linnaeus indicates Linnaeus, means ये Linnaeus ने दिया था नाम। ऐसे ही Homo sapiens L है, तो यहाँ L stands for Linnaeus, तो ये भी साइंटिफिक नेम है, जो जिस ऑथर ने इसका नाम दिया होता है उसका नाम भी मेंशन करते हैं। नेम ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी रिटन बाय यूजिंग ओनली स्पेसिफिक नेम। जैसे हम लिखें, अगर ह्यूमन की बात करें तो सेपियंस लिखकर काम नहीं चलेगा, तो जब भी किसी स्पीसीज का नाम लिखना तो वो दोनों उसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक दोनों होनी चाहिए, दोनों एपिथेट। सो इट हैज टू फॉलो द जेनेरिक नेम दैट, फॉर एग्जांपल टिग्रिस अलोन इज रॉन्ग बट अकम्पनाइड बाय पैंथेरा इज करेक्ट। तो पैंथेरा टिग्रिस करेक्ट है, अगर हम टिग्रिस लिखेंगे तो गलत है। ऐसे अगर हम सेपियंस लिखेंगे तो गलत है, होमो सेपियंस करेक्ट है। ऑल वैलिड नेम्स फॉर एनिमल्स under binomial nomenclature are the ones given by Linnaeus in the 10th edition of his book, that is Systema Naturae, which was published in the year 1758। तो जितने भी एनिमल के वैलिड नेम थे वो Linnaeus द्वारा पब्लिश की गई जो बुक है Systema Naturae, उसमें है ये बुक का नाम आपने याद रखना है। इसी प्रकार से all valid names for plants are the ones given by Linnaeus in his book Species Plantrum। Systema Naturae और Species Plantrum दो बुक्स हैं, तो Species Plantrum में प्लांट्स के दिए हैं और Systema Naturae में एनिमल्स के नाम दिए। This species plantrum was published in the year 1753। Now coming to the rules for binomial nomenclature, they were framed by Linnaeus। शुरू में Linnaeus ने फ्रेम किए थे, उसके बाद फिर आगे बहुत सारी एसोसिएशन बन गई हैं
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऐसे बहुत सारे बने हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो शुरू में जो लिनियस ने फ्रेम किए थे, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस आर स्पीसीज, प्लेंट्रम एंड सिस्टम इन नेचर। तो यहाँ से रेफरेंस इनके हैं, यहाँ से उन्होंने आधार है इनका। The rules were revised in 19th and 20th centuries through International Code for Botanical Nomenclature (ICBN) जिसको बोलते हैं, International Code of Geological Nomenclature (ICZN), International Code of Bacteriological Nomenclature (ICBACN और ICBN), International Code for Viral Nomenclature (ICVN) and International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP). तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने फिर फर्दर इनकी मॉडिफिकेशन की है। द इम्पोर्टेंट रूल्स आर एज फॉलोज। तो इम्पोर्टेंट रूल जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के वो क्या है? ऑल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली लैटिन, सो हेंस दे आर रिटन इन इटैलिक्स। तो जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसलिए उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज ए डिस्टिंक्ट नेम हैविंग टू वर्ड्स, ये हमने पहले भी चर्चा की है। द फर्स्ट वर्ड इज आइडेंटिफाइज द जीनस एंड द सेकंड वर्ड आइडेंटिफाइज द स्पीसीज। Generic name is written first, its first letter is always capital, and the specific word or epithet is written after the generic name. It starts with small letter. ये हमने अभी चर्चा कर ली है। But exceptions can be made in case it represents a very important or sacred place or personality. तो उसमें exception हो सकती है, तो उसमें specific epithet जो है वो it can start with the capital letter. When the names are handwritten, they are underlined or italicized if typed. तो अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उनको अंडरलाइन, दे मस्ट बी अंडरलाइन, ये आपने याद रखना है। जब भी आपने साइंटिफिक नाम लिखना है तो दैट मस्ट बी अंडरलाइंड, तो उसको आप अंडरलाइन करना ना भूलें, ताकि वो डिस्टिंग्विश हो सके कि ये साइंटिफिक नेम है। दिस इज डन टू स्पेसिफाई इट्स लैटिन ओरिजिन। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म। इसकी चर्चा हमने कर ली है पहले, जैसे Mangifera indica, Linnaeus, तो it indicates that this species was first described by Linnaeus. When an organism has been given different scientific names by different workers, the earlier ones given valid. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम दिए हैं अलग अलग वर्कर ने, तो जो उसको वैलिड नाम है वो क्या होगा? 1 मई 1753 प्लांट्स के लिए और 1 अगस्त 1758 फॉर एनिमल। इससे पहले जो है, इससे पहले जितने भी नाम होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, इसके बाद जो नाम होंगे लिखे वही वैलिड माने जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको दोबारा देख लो इस पॉइंट को। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन गिवन डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स बाय डिफरेंट वर्कर, द अर्लियर वन गिवन वैलिडिटी इज रिकॉग्नाइज्ड। जो पहले जो दिए हैं, नॉट प्रायर टू 1 मई 1753 फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स 1 अगस्त 1758, इससे पहले वाले जितने भी नाम हैं उनको हम मानेंगे नहीं, इसके बाद जो है वो साइंटिफिक नेम जो दिया होगा वो ही माना जाएगा। इसी को लॉ ऑफ प्रायोरिटी बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद रूल फ्रेम कर दिए थे लीनियस ने, तो फिर उसके बाद इन रूल्स को ही फॉलो किया जाता है। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम्स। द नेम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होगा। So they remain the same in all the languages. An organism has been given a single distinct and specific names of the two words. All the organisms known to science have been given scientific names irrespective of their size or importance. तो जितने भी organism है साइंस में सभी को साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, उसका साइज या इंपॉर्टेंस डजंट मैटर उसमें। There is a mechanism to provide a scientific name to every newly discovered organism. कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा उसको साइंटिफिक नाम दिया जाता है। साइंटिफिक नेम्स आर ऑफन बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कंसीडर किए जाते हैं, उसी के आधार पर साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। दे इंडिकेट रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज प्रेजेंट इन द सेम जीनस। तो वो रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे फिर क्लासिफिकेशन में। There is no chance of change in spelling of a scientific name as the same has been obtained from dead languages like Latin. तो किसी भी साइंटिफिक नेम में स्पेलिंग चेंज होने का कोई भी चांस नहीं रहता, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन जैसी लैंग्वेज से डराइव किए गए हैं, जो कि डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि उनकी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। अब बहुत प्राचीन, वो बहुत पुरानी लैंग्वेज हैं, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नहीं होंगी तो उनमें चेंज भी नहीं होगा कुछ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।